देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 21 नवंबर 2025 की अहम खबरों पर। काशी बागा में भगदड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैरान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काशी बागा भगदड़ के वाक़े में 10 अकीदतमंदों की मौत पर सदमे का इजहार किया है। उन्होंने मरहूम के लिए गहरे ताज़ियत का इजहार किया और उन्होंने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े ने उन्हें हिला कर रख दिया है। उन्होंने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये एक्स ग्रेशा का ऐलान किया। रियासत में सरमायाकारी करें, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कनाडा के हाई कमिश्नर क्रिस्टोफर कोटर की टीम से कहा कि वो रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप, तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी के मराकज़ में सरमायाकारी का मौक़े का जायज़ा लेना चाहिए। फ्रांस के कौंसिल जनरल मार्क लामी की टीम ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने उनसे हैदराबाद में मज़ीद सरमायाकारी करने को कहा। उनकी मुलाकात वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर हुई। निजी मंदिरों की हिफाजत और इंतज़ाम पर सवालात। काशी बागा भगदड़ ने प्राइवेट मंदिरों के इंतज़ाम पर सवाल उठा दिए हैं। हाल ही में कुछ लोग अकीदत, पहचान वगैरह की वजह से बड़े पैमाने पर मंदिर बना रहे हैं। लोग बड़े मुतासिर कुन ढांचे, मूर्तियों, रोशनी के असरात और सोशल मीडिया के फ़रोग़ से दीवाने हो रहे हैं। अगर ऐसा सानेहा पेश आता है तो क्या उन प्राइवेट मंदिरों में नुकसान को रोकने के लिए कोई इक़दामात हैं या नहीं? हुकूमत को तहक़ीक़ात करनी चाहिए। बिसारत से महरूम उम्मीदवारों के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। यूपीएससी ने बिसारत से महरूम उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानात में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। ये अगले साल से दस्तयाब होगा। उस मकसद के लिए उसने तमाम अज़ला के कलेक्टरों से इम्तिहानी मराकिज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर के इंतज़ामात की जांच करने की अपील की है। कमीशन ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर करने के बाद कार्रवाई की, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि यूपीएससी नाबीना अफराद को मसावी मौक़े फराहम नहीं कर रही है। बोधन एमएलए व हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। बोधन के एमएलए व हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें हुकूमत के मुशीर के तौर पर मुक़र्रर किया गया था, ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की। उन्होंने हल्के के कई कांग्रेस कायदीन के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें हुकूमत का मुशीर मुक़र्रर किया गया है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के कई लीडरान ने शिरकत की। 3 नवंबर से प्राइवेट कॉलेजेस बंद। प्राइवेट कॉलेजों की तरफ से फीस रियम्बर्समेंट के वाजिबात अदा करने की मुकर्रर करदा आखिरी तारीख आज ख़त्म हो गई है। हुकूमत की तरफ से मुस्बित जवाब ना मिलने की वजह से कॉलेजेस 3 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। कहा जाता है कि 2024-25 तक 9,000 करोड़ के वाजिबात बाकी हैं। ताहम इंतज़ामिया का कहना है कि हुकूमत 300 करोड़ अदा किए हैं, जबकि 1200 करोड़ रुपये दशहरे से कबल जारी करने का ऐलान किया गया था। मेरा इस्तीफ़ा क्यों कबूल नहीं किया जा रहा है? एमएलसी के कविता।
MLC کے کویتا نے کریم نگر میں کہا کہ صرف اسپیکر ہی جانتے ہیں کہ ان کا استعفیٰ کیوں قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ میرا استعفیٰ منظور کر لیں تو 6 ماہ میں دوبارہ الیکشن کرانا پڑے گا، اس لیے وہ میرا استعفیٰ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS قائدین مجھے وہ تیر کہہ رہے ہیں جو انہوں نے چلایا ہے، لیکن میں صرف تلنگانہ کے لوگوں کا چلایا ہوا تیر ہوں۔ پارٹی کارکنوں کو جیتنے کے لیے کام کرنا چاہیے: حکومتی مشیر محمد علی شبیر۔ حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے مشورہ دیا کہ کانگریس قائدین اور کارکنوں کو جوبلی ہلز ضمنی انتخاب جیتنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آج انتخابی مہم کے سلسلے میں مختلف ڈویژن سے تعلق رکھنے والے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں AICC سیکریٹری وشواناتھن، وزیر جوپلی کرشنا راؤ اور PCC صدر مہیش کمار گوڑ نے شرکت کی۔ SC اور ST کمیشن کے چیئرمین نے کمشنر آف پولیس نظام آباد و کلکٹر نظام آباد سے ملاقات کی۔ ریاستی درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل کمیشن کے چیئرمین بکی وینکٹیا نے آج کلکٹر نظام آباد T ونے کرشنا ریڈی اور پولیس کمشنر آف نظام آباد سائی چیتنیا اور دیگر عہدیداروں سے نظام آباد کلکٹریٹ میں ملاقات کی۔ انہوں نے پولیس، ریونیو عہدیداروں، SC اور ST ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹس کے عہدیداروں اور ذات کی انجمنوں کے قائدین سے مظالم کے معاملات میں پیش رفت اور انہیں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے متاثرین سے مسائل پر شکایات وصول کی۔ نظام آباد ضلع سے 3 حکومتی مشیر۔ مشترکہ نظام آباد ضلع کو 3 سرکاری مشیر کے عہدے ملے، لیکن ایک بھی وزارتی عہدہ نہیں ملا۔ یہ بات موضوع بحث بن گئی ہے۔ شبیر علی اور بانسواڑے کے MLA پوچارم سرینواس ریڈی پہلے ہی حکومت کے مشیر ہیں اور حال ہی میں بودھن کے MLA P سدرشن ریڈی کو بھی حکومتی مشیر کا عہدہ دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آگے کابینہ کی آئندہ توسیع میں وزارتی عہدے ملیں گے۔ نظر ثانی شدہ شرحوں کے باوجود GST میں نمایاں اضافہ۔ ریاست نے اکتوبر میں 5,726 کروڑ روپے GST کی آمدنی حاصل کی۔ پچھلے سال 5,211 کروڑ روپے تھا۔ اکتوبر میں یہ صرف اس وقت کے مقابلے میں جمع کرنے میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ GST سلیب کو ختم کرنے اور شرحوں کو معقول بنانے کے باوجود اس بار ترقی حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ تہواروں کے موسموں نے آمدنی میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا۔ ریاستوں نے مختلف وجوہات کی وجہ سے SEP میں GST کی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ کھو دیا۔ اس مہینے میں GST کی آمدنی -5% تھی، جو 4,998 کروڑ روپے ہے۔ ریاستی حکومت کے مشیر P سدرشن ریڈی کا پس منظر کیا ہے؟ بودھن کے MLA P سدرشن ریڈی، جنہیں ریاستی حکومت کے مشیر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، کی پیدائش 1949 میں نوی پیٹ منڈل میں ہوئی تھی۔ انہوں نے 1989 میں کانگریس کے ذریعے سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے 1999 میں بودھن سے جیت کر اسمبلی میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ انہوں نے 7 بار الیکشن لڑا اور 4 بار MLA کے طور پر کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے YSR کے دور حکومت میں وزیر آبپاشی کے طور پر خدمت انجام دی۔
2023 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद से उनको वजीर का ओहदा मिलने की उम्मीद थी। बहुजन लेफ्ट पार्टी बोधन डिवीजन कन्वीनर की तकर्रुरी। बहुजन लेफ्ट पार्टी BLP के बोधन डिवीजन के कन्वीनर डी पोलिशिटी को पार्टी के रियासती सदर डांडी वेंकट ने मुकर्रर किया है। इस मकसद के लिए उन्हें आज पार्टी का स्क्रॉफ और तकर्रुरी का लेटर सौंपा गया। डांडी वेंकट ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि डी पोलिशेट्टी पिछले 20 सालों से बाएं बाजू की मजदूर तहरीकों में सरगर्म अमल हैं। नवी पेट में नामालूम खातून का कत्ल। नॉर्थ रूरल CI श्रीनिवास ने आज फकीराबाद नवी पेट के मुजाफाती इलाके में एक नामालूम खातून के कत्ल के सिलसिले में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि खातून को कहीं कत्ल करके फकीराबाद के नवाही इलाके में फेंक दिया गया। उनका कहना था कि खातून का सर गायब था, सिर्फ धड़ मौजूद था। उन्होंने बताया कि उसकी उम्र 25 ता 40 साल के दरमियान है। उन्होंने कहा कि कत्ल के हवाले से तफसीलात जमा करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जा रही हैं। सालूरा चेकपोस्ट के अहलकारों ने चावल ले जाने वाली लारी को पकड़कर छोड़ दिया, अवाम गमो गुस्सा। आज हुक्काम ने तेलंगाना में सालूरा सरहदी चेकपोस्ट पर महाराष्ट्र से आने वाली धान की लारी को रोका। लारी जिसमें तकरीबन 320 कुंटल अनाज ले जाया जा रहा था, मुकदमा दर्ज किए बगैर वापस भेज दिया गया। हुक्काम की जानिब से ये वाजे करने के बाद कि दूसरी रियासतों से अनाज की लारियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुकामी लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या गैर कानूनी तौर पर आने वाली लारी को रोकना और छोड़ देना कानूनी है। लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अब ऐसी लारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल को रोकने के लिए गाड़ियों और मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लब्बैक। आया हो बुलावा हरमैन मुक़द्दस से, दिल में तमन्ना हो तवाफ़ काबा की, आरज़ू हो हजरे अस्वद और मुक़ाम इब्राहीम का बोसा लेने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने का अरमान हो। खिदमात के लिए हाजिर है अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निजामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहीम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है।